जी, अस्सलाम वालेकुम। मुबश्शिर, आप खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। आप अस्सलाम। ठीक? क्या हुआ, आज फिर कुछ प्रॉब्लम है? आज थोड़ा लेट हो गए आप। जी सर बस वो लाइट का इशू होता है, आपको पता है। टाइमिंग नहीं है सर, विलेज में कभी भी चली जाती है, आ जाती है। ये चल रहा है। अभी अभी आई थी सर। रिकॉर्डिंग तो देख रहे हैं ना? जो हम रिकॉर्डिंग बना रहे हैं वो तो आप देख रहे हैं ना? जी जी सर, बिल्कुल देखता हूँ सर। हाँ। आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं इस सेमेस्टर में? जी सर। आपने तो ये सेमेस्टर आपका तो ऑलमोस्ट रेगुलर ही है। आप समर सेमेस्टर जी। कितनी पढ़ रही होगी? जी जी सर। अशर, हम इस कोर्स जो असेंबली लैंग्वेज है इसकी बात करते हैं। आज हम मूव इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग रास्ता पहले स्टार्ट हो गई। थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ। साइलेंट मोड में रिकॉर्डिंग की है। थोड़ा सा हम यहाँ से चले थे मूव इंस्ट्रक्शन, ये आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसमें जो है जो सिंटैक्स है मूव इंस्ट्रक्शन का, वो ये है मूव डेस्टिनेशन एंड सोर्स। ये इंस्ट्रक्शन पहले भी कोड्स में आ चुकी है। इससे पहले जो कोड देख रहे थे उसमें ये ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये मूव इंस्ट्रक्शन मौजूद है। मूव हम इसको पहले भी यूज कर चुके हैं, लेकिन यहाँ अब ये एक टॉपिक की सूरत में आ गया है। टेक्स्ट में ना, ये अब एक टॉपिक की सूरत में आ गया। इसके जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं वो ये अवेलेबल है। इसकी एग्जांपल्स जो है वो मैंने जो इससे पहले थोड़ी सी रिकॉर्डिंग हो चुकी है उसमें हमने कर दी है। कुछ एग्जांपल ऑलरेडी कोड में मौजूद है। इसी तरीके से अब हम टाइप की बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम जो है वो स्पेसिफाई करें कि जो डेटा टाइप स्पेसिफायर्स क्या है। असल में असेंबली लैंग्वेज में सच कोई डेटा टाइप तो नहीं है, लेकिन आप मेमोरी के साइज के हिसाब से आप जो टाइप ऑफ डेटा है उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये टाइप स्पेसिफायर जो है फिर हम यूज करते हैं जब हम बाइट लिखेंगे तो कंपाइलर को पता चल जाएगा या असेंबलर को कि यहाँ पे एक बाइट यूज करनी है। अगर वर्ड लिखेंगे तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 बाइट यूज करेंगे। इसी तरीके से डबल वर्ड है और क्वाड वर्ड है, और फिर इसी तरीके से 10 बाइट्स या T बाइट्स, 10 बाइट्स को वो रिजर्व करता है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर जो है उसके अंदर ये चीज होती है। उससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से ये वर्किंग होती है। इस एग्जाम्पल को करने से पहले थोड़ा सा हम एक चीज समझ लेते हैं। यहाँ पे इसने ये चीज बताई है। कल भी हम बात कर रहे थे टेबल की, और टेबल के अंदर जो एड्रेसेस होंगे वो कैसे होंगे, और टेबल की जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो कैसे चेंज होंगी। तो टेबल, यहाँ जो माई टेबल लिखा है इसमें ये प्राइमरली एक लेबल है। जो कि एक मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि ये एक मेमोरी लोकेशन है। तो ये एक मेमोरी लोकेशन है माई टेबल के नाम से, और इसका जो एड्रेस है वो पहले EBX रजिस्टर में डाला गया। जब हम माई टेबल के यूज जो है वो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स लगाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये इस एड्रेस की हम बात कर रहे हैं जहाँ से माई टेबल जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो ये एड्रेस जो है ये EBX में कॉपी हो जाएगा, और उसके बाद जब हम 110 लिखेंगे EBX के अंदर, तो क्योंकि यहाँ पे भी ये अगर आप देखिए कर्ली ब्रैकेट्स यूज हुए हैं, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स जिनको कहते हैं वो use हुए हैं।
जो कि एक मेमोरी लोकेशन को बता है। मेमोरी एड्रेस। इस मेमोरी एड्रेस को, जो कि माई टेबल का बेस एड्रेस है, यानी 0 लिखा हो बेस एड्रेस है, वहां पे 110 लिख देगा। 110। तो ये हम प्रोग्राम की मदद से अब इस चीज को समझते हैं कि अगर हम एक मेमोरी एड्रेस पे कुछ कॉपी करें तो प्रोग्राम में क्या चेंज आते हैं। इस एग्जांपल में आप देखिए कि ये एग्जांपल जो है, दिस प्रोग्राम illustrates some of the concepts discussed above. It store a name Zara Ali in the data section of the memory, then change its value to another name or Nuha या Nuha Ali programmatically and display both the names. इस तरीके से ये इसका कोड हम देख लेते हैं। कोड फेमिलियर है। जैसे सबसे पहले जो है वो क्या करते हैं कि इसमें एक सेक्शन कोड का होता है जो .txt से लिखते हैं, और एक सेक्शन जो है वो डेटा का होता है, जहाँ पे आप देखिए कि एक नेम डिफाइन किया गया है। नेम डिफाइन बाय, ये डीबी लिखा है, ये डीबी जो है ये डिफाइन बाय होता है। So it is primarily Zara Ali is defined as byte data. Okay? Byte data. तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि every character will take 1 byte. So Z is stored in 1 byte. And similarly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bytes जो है वो primarily इस नेम में, जो कि ये नेम लेबल है, ये मेमोरी लोकेशन है। तो डेटा सेक्शन जो है वो उसमें एक ही लाइन है, ज़ारा अली लिखा हुआ, ज़ारा अली। अब हम कोड की तरफ आते हैं, और कोड में अगर आप देखें तो मैसेज लेंथ 9 थी, वो हमने बता दी मैसेज लेंथ 9 थी, और नेम को ECX में डालेंगे, EBX में 1 और ECX में 4 लिखेंगे। तो ये सिस्टम राइट की प्राइमरीली वो है। और जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करेंगे इंटरप्ट को, तो वो क्या करेगा, इस कमांड की बेसिस पे ये प्रिंट कर देगा सारा। फिर इसके बाद एक नेम चेंज किया है, वो नेम कीवर्ड NUHA, so it will change the name to अली। सिर्फ चूंकि अगर आप देखें तो ये दो नाम जो है इनमें अली कॉमन है, तो अली को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहले जो 4 कैरेक्टर्स हैं उनको चेंज कर। तो पहले 4 कैरेक्टर्स को इस तरीके से डबल वर्ड के साथ जो है वो चेंज कर, डबल वर्ड, तो इट विल बी चेंज टू नेम टू ज़ारा अली, नेम विल बी चेंज टू द नुहा अली इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर हो जाएगा ये। फिर जब दोबारा हम ये जो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है इसको जब प्रिंट करेंगे, यानी दोबारा से इसी स्टेटमेंट को लिख दें जो ऊपर लिखी हुई है। अगर इन्होंने 9 के बजाय यहाँ 8 लिखा है, और अगर हम 9 भी लिखते हैं तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो दोबारा से इसको, चूंकि वो ज़ारा के बजाय नुहा हो चुका है, तो अब वो जब प्रिंट करेगा तो अब वो नुहा अली प्रिंट करेगा। इस प्रोग्राम को पहले हम आपके पास टाइप करते हैं, और टाइप करने के बाद इस प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करके फिर हम इसमें चेंज करके देखते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम यहाँ से, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट नहीं करने दे रहा हूँ, लेट्स सी ये हमें ले जाता है वहाँ पे। इसमें हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा,
ओके, तो ये इसने वहीं से डायरेक्टली इसको जो है वो खोल दिया, ओपन कर दिया पीडीएफ में से। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, अगर कोई एरर आया तो उसको फिर करेक्ट करेंगे। ओके, एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, इसने प्रिंट कर दिया है ज़ारा अली और रुमा अली। अब इस प्रोग्राम में कुछ चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे नाम में जो है वो लिख देते हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी लिख देते हैं। तो अब इसको हमदर्द यूनिवर्सिटी डिस्प्ले करना चाहिए। और इसी तरीके से हम ये करते हैं कि इसमें काउंट कर लेते हैं कि नेम के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7, एक मिनट, हमदर्द में कितने कैरेक्टर्स है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैरेक्टर है। और एक 8। तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद तो हम ये करते हैं कि इसमें लिख देते हैं कि नेम प्लस 7, 7 यानी 0 से लेके 7 तक इन कैरेक्टर्स को छोड़ के यहाँ पे ये प्रिंट कर दे बॉर्डर पीस। ताकि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो हमदर्द यूनिवर्सिटी की बजाय हम हमदर्द लेबोरेटरीज प्रिंट करवाएं। ओके, पहले हमदर्द यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद हमदर्द लेबोरेटरीज लिखा हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ओके, इट इज गिविंग सम एरर। इसमें हमदर्द यूनिवर्सिटी हमदर्द तो लिखा है, और यूनिवर्सिटी के बाद दोबारा से इसने हमदर्द ओवरराइट कर दिया है। लेट मी जस्ट चेंज इट, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। और चेंज करके इस प्रोग्राम के अंदर लेट से अब हमने सिर्फ लेबोरेटरीज लिख दिया है। यहाँ हमदर्द की जगह पे हम जो है वो 7 करेक्टर का कोई और वर्ड लिख दें। ओके, 7 करेक्टर्स का कोई और वर्ड लिख देते हैं। लेट से माय फेवरेट। ओके, कितने करेक्टर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, माय फेवरेट यूनिवर्सिटी। ओके, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब वो मैंने जो पहले वाली चीज थी वो हटा दी। ओके, हमदर्द यूनिवर्सिटी आगे माय फेवरेट की बजाय माय फॉल्ट इसमें लिखा है। So that means there is something we have to look at, और वो चीज है मैसेज लेंथ। ओके, हमदर्द यूनिवर्सिटी की मैसेज लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। Okay, so I just change it to 18. Okay, so message length is now 18. It should print the Hamdard University first. Okay, and then let me just comment it. और अभी मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करता, इसको मैं बाद में आके एग्जीक्यूट करता। No, it should primarily display the Hamdard University head. I just execute it. Okay, it displays Hamdard University, and then it also displays Hamdard University 2 times. Okay, because there is also the below there is also the same command, जो कि जो नीचे कमांड्स का ग्रुप है, कोड ब्लॉक है, वो भी मौजूद है। लेट मी कमेंट इट, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, आई कमेंटेड द होल, और अब मेरे पास सिर्फ एक दफा हमदर्द यूनिवर्सिटी प्रिंट होना चाहिए। एक दफा हमदर्द यूनिवर्सिटी प्रिंट हो रहा है, अगर आप देखें तो बच्चे ये चीज तो समझ में आ रही है। ये पहले भी यही था, ये पहले भी हम जानते हैं, ये हम पहले कर चुके हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ द कमेंट्स फ्रॉम हियर फॉर अ व्हाइल। थोड़ी देर के लिए कमेंट्स को मैं गेट रिड किया है। इसके बाद मैं जो है वो जस्ट
थोड़ा इसको शॉर्ट थोड़ा सा कर लिया। ओके, इसके बाद ये कमेंट्स मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं। ओके, दिस इज ओके, यू आर ओके। इसके ऊपर मैं आऊंगा और इसी तरीके से इसके ऊपर भी मैं आऊंगा और दिस इज द सिस्टम एग्जिट, एग्जिट कॉल, एंड दिस इज आवर डेटा सेक्शन। ओके, डेटा सेक्शन को भी मैं थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ। सो नेम DB is the Hamdard University. Okay, so now this program will print Hamdard University. Okay, so it prints the Hamdard University. Now I want to change. क्योंकि इसने भी चेंज किया है, पहले नाम को जो है वो चेंज किया था। Now I look for some, let's say, 7-character word to replace Hamdard, or I want to replace, let's say, university. इसको बाद में देखेंगे। Let's first replace the Hamdard. Okay, let's call it इत्तेफाक से कराची यूनिवर्सिटी also has the same 7 words. तो मैं यहाँ पे so move name, so let me बजाय D word लिखने के let me write it defined by. Okay, so I write here is Karachi. So I just change the first few bytes, add the address name. Okay, now let me just write it by just uncommenting the all. अब मेरे ज़हन में क्या आंसर हमारा होना चाहिए? हमारा आंसर ये होना चाहिए कि it should write primarily Hamdard University, and then it should write the Karachi University. Okay, मैं यहाँ थोड़ा सा इसमें एक स्पेस भी डाल देता हूँ। Let me write it 19 ताकि मिल के नहीं लिखे, थोड़ा एक स्पेस भी आ जाए। No, I execute it. Let's see what it. Okay, so just say कि मैंने कहीं पे जो है वो कोई मिस्टेक कर दी है। Let me check where this mistake is. Okay, so there is an error of colon at the end of the line. Okay, line number 10. Okay, line number 10. It says there is something wrong. तो यहाँ कॉमा लगा हुआ था, उस कॉमा को मैंने कॉमा तो उसका move in name and defined by Karachi. It should work. Okay. इसे काम करना चाहिए। Let's see. Okay, it's giving the same error. Let me just change this. Line में दूसरी करके देख लो क्या ये line change होती है। Okay. So it gives that there is some error. Let me write the D word again. It was written as D word. Okay. So it written something, but it is not. It is not written the Karachi University, but it is written just Hamdard University and Khara University. It does not primarily change the whole word, but it does change a few words. A-A-R-A. Okay, change the few words, the 4 primarily 4 characters, but CHI is not changed. So that means the program is designed for 4 characters at this point in time. So Bashir, आपको ये चीज समझ में आ रही है? It is designed for 4 characters, for first 4 characters. जी सर, इस समझ आ गया। लेकिन इसमें जो है अगर हम लेट्स से जो है वो डी वर्ड की बजाय we can write the quad word for example and we make a space here, so it make it 8 characters inside, and then we execute it.
So, operation size not specified. Warning: the character constant is too long, and the error is operation size is not specified. Once again. Okay. So still there is an error. So that means we need to primarily check, or we need to primarily work out are the longer words. Longer words के लिए इसको थोड़ा सा हमें वर्कआउट करने की जरूरत है. No, but our let us use 4 words. Okay, let us use 4 words, and we say that first faculty. So this is now we have 4 words here. First faculty. So it should be printing the first faculty, and how many characters are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. So we write here that we are using the 12 total, and similarly 12 here. Now we make change to from first faculty to, let's say, faculty of health, faculty of health sciences, FOHS, faculty of health sciences. So it is also contains the 4 characters. Now let's see what it prints. Okay. So it prints first faculty, and then it prints FOS faculty. Okay, let me just give a space here and just change the number of bytes to 13, and then execute. Okay. Now there is a space between two and the first faculty. Now what is going on here? क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? Okay. Let's see what is going on here. It's तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं, और इसमें हम जो है वो कुछ लाइनें लगा के okay, and so on. Up to here. So we have memory address. Let's say this is the memory address for name. Let me write it here. Name. And similarly, +1 and +2 and so on, up till we have total number are 13. So +12. So this makes because this name is +0. So let me write +0 here. So +0 means the same thing. So name +0 +1 so total 13 locations. Okay, 13 memory locations. So first we write here first faculty. When we write first faculty, so F will appear here. F. Similarly, E will appear here. FE. Similarly, S appear here, and T will appear here. Then there is a blank space, and similarly, the faculty is copied, and the last is written Y. So this is the memory view. How it is written in the memory when we initialize it. So each byte contains one place, and when we initialize it here, दोबारा से इसको जब इसमें FOHS लिखा है, then what happens? Then the F changes to F, and similarly the E changes to, and S changes to, and T changes to,
and all these things are happening inside the memory. Okay? So F changes to F, which means it's remain the same, whereas E changes to O, small o. Similarly, S changes to H, capital H, and we have T changes to S. Okay, so after this command, जो कि line number 10 पे लिखी हुई है, this change happens. Now the memory contents has been changed. अब जब ये same जो ऊपर वाली commands लिखी हुई है, same code block, यहाँ से लेके यहाँ तक, this is the same, जो यहाँ पे है, जब एग्जीक्यूट होगा तो अब एक डिफरेंट जो यानी FOHS के प्रिंट होगा इंस्टेड ऑफ FEST, बिकॉज वी हैव मेक ए चेंज इन द मेमोरी, और मेमोरी के अंदर हमने कंटेंट्स को चेंज कर दिया है, एंड आफ्टर द चेंज ऑफ द कंटेंट्स वी गेट ए डिफरेंट वैल्यू और डिफरेंट डेटा. हमारा जो डिस्प्ले है वो टोटली चेंज हो जाएगा. ओके जी मुबश्शिर, आपकी समझ में आया है ये? जी सर. बेटा आप एक चीज बताएं, इसका कोई इस्तेमाल कर सकते हैं किसी जगह पे, कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं इससे? सर किस तरीके से? जी कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं. जैसे आपका कोई टेम्परेचर सेंसर है, वो नई वैल्यू लेके आता है, तो आप इसको एक लूप में चला लें और यहाँ पे नई वैल्यू डाल दें मेमोरी में, तो वो डिस्प्ले होती रहेगी. जैसे ही नई वैल्यू आएगी वो डिस्प्ले हो जाएगी. जी सर, चला सकते हैं इसको चला सकते लूप में. जी सर. देयर आर बेटर वेज डूइंग इट. इसको करने के और भी बहुत सारे अच्छे तरीके भी हैं. ओके लेट्स स्टॉप हियर, और जैसे ही हम 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, और उसके बाद दूसरा सेशन जो है उसके ऊपर. ठीक है मुबश्शिर, या हम एक नया सेशन फौरन स्टार्ट कर लें? सर बेसिक जैसे आपको बेहतर लगे, क्योंकि ये टॉपिक आगे भी चल रहा है, तो इट इज पॉसिबल कि हम एक सेशन जो है वो डिस्कनेक्ट करके दोबारा से स्टार्ट करें. ठीक है. ओके जस्ट स्टॉपिंग इट, एंड लेट्स से 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स ही कर लेते हैं. ठीक है जी सर. सर ये इसका जैसे कि ये पूछना था आपसे कि सर जैसे मतलब एक कोर्स में यानी कि काफी यानी कि डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं, तो सर उसमें मतलब CLO PLO के हिसाब से सर कैसे मतलब अलग पेपर बनता है या मतलब एक ही यानी कि बनता है पेपर, तो किस तरीके से सर यानी कि होता है? आपका पेपर एक ही बनेगा. अच्छा सर. अभी तो हम असेंबली लैंग्वेज कर रहे हैं ना. जी सर. असेंबली लैंग्वेज का थोड़ा सा पार्ट करने के बाद हम जो है उस पर चले जाएंगे, क्या नाम है, जो माइक्रो प्रोसेसर का कंपोनेंट है ना. अच्छा सही सर. माइक्रो प्रोसेसर का कंपोनेंट जब हम कर रहे होंगे तो ये असेंबली लैंग्वेज तो हम कर चुके हैं, तो वो फिर हमें बड़ा आसानी से चीजें जो है वो हो जाएंगी. फिर हम माइक्रो कंट्रोलर का भी है थोड़ा सा पार्ट, तो थोड़ा सा हिस्सा माइक्रो कंट्रोलर का भी देख लेंगे. जी सर बिल्कुल. ठीक है ना. तो जी सर. जो काम ये मैं भी दे रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको करते रहे बस. ठीक है. सर साथ साथ कर रहे हैं. हाँ साथ साथ करते रहे, वरना फिर जो है ना पीछे रह जाएंगे. ओके बेटा 10 जी सर. मिनट में फिर बात करते हैं. ठीक है. जी सर. ओके सर. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.